हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए सितंबर मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि सितंबर मंथ में आपके लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मैंने अपना शेयर करा है, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करिए, कॉल्स एक्सेप्टेड नहीं है। और जिन लोगों ने भी, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। और प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने बेल आइकन जो है उसे क्लिक करा हो। साइड में राइट साइड पे बेल आइकन आता है, उसे जरूर क्लिक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप उसे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी दिखाई नहीं देंगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने बेल आइकन जो है वो क्लिक करा हो। तो चलिए एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ की। सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे आपकी लव और रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका सितंबर मंथ में। Aquarius कुंभ राशि, September 2021, love and relationship. Thank you spirit, thank you so much. Please come. Okay. Thank you, thank you, thank you, thank you. We have the High Priest. We have the Nine of Swords. Okay. Thank you, Spirit. Thank you so much. Last one card, please. Okay. Thank you. Okay, the Moon. बॉटम ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन। और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड भी पुल आउट करूंगी गाइडेंस के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। The Lovers, thank you Spirit, thank you. Nine of Wands, thank you Spirit, thank you so much. Thank you Spirit. Death. ओके एक्वेरियस फ्रेंड्स, यहाँ मुझे आप लोगों की लव लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे 999 है, 999, और उसके साथ ही डेथ कार्ड है। तो ये हमें ये बताता है कि आपका जो ये साइकिल चल रहा है इस समय आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, वो साइकिल एंड होने वाला है और वो सिचुएशन एंड होने वाली है और न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ मैं देख रही हूँ
कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। आप लोग बहुत सोच रहे हैं। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप जो भी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोगों को किसी चीज़ को खोने का डर है या कुछ चॉइसेस हैं। यहाँ बेसिकली मुझे चॉइसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड भी हमें चॉइसेस को बताता है, द हाई प्रीस्ट भी हमें चॉइसेस को बताता है। यहाँ 2 पिलर्स हैं, और द मून कार्ड भी हमें चॉइसेस को बताता है और इल्यूजन्स को बताता है। जो चीजें जैसी आपको दिख रही हैं वो वैसी है नहीं। यहाँ इल्यूजन्स जो हैं आपकी रिलेशनशिप में बहुत क्रिएट हो रहे हैं। आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपको मतलब सेफ नहीं है आप, या कभी भी ये रिलेशनशिप जो है आपका छूट सकता है। और दैट्स वाई कि आपने इतनी टेंशन ले रखी है, एंजाइटी हो रखी है, आपको डिप्रेशन ले रखा है आपने। आपको रात रात भर नींद नहीं आती है, अगर आती है तो एकदम से आप उठ जाते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, और यही जो आपके ब्लॉकेजेस का मेन रीजन है, जो आपने अपने लिए ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट कर रखे हैं नेगेटिव सोच करके। एक्चुअली क्या है कि सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आप सोच करके उसको और बुरा बनाते जा रहे हैं। यही जो है मेन रीजन हो रहा है आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का। आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके दिमाग की वजह से आ रही हैं। आप चूज नहीं कर पा रहे हैं 2 पार्ट्स में, 2 सिचुएशंस में, या 2 पर्सन्स में आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप 2 लोगों के बीच में चॉइस नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में और करियर में कंफ्यूज हैं। मतलब कुछ किसी भी तरीके का अभी आपको पता होगा कि किसी ना किसी चीज का यहाँ पे चॉइसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो डोमिनेटिंग हो। दैट्स वाई कि उनकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन इस वक्त पे जो है मुझे आप लोग जो है एक पॉज मूवमेंट पे नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द हैंग्ड मैन जो आया है हमारे बॉटम ऑफ द डेक में। तो आप लोग जो है पॉज मूवमेंट में नजर आ रहे हैं। आप लोग जो है इनर वर्क खूब कर रहे हैं इस समय। अपने आप में बहुत ध्यान दे रहे हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आप लोगों ने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि सेक्रीफाइस भी करा है। और लेकिन ये जो वक्त आ गया है अब आपका डिसीजन आप लेने वाले हो। जो भी आप 2 चॉइसेस आपके बीच में आ रहे हैं, जिस चीज में आप अटके हुए हो, अब वो चीजें सारी आपकी खत्म होती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं विद द डेथ कार्ड। आप जो है आपकी ये जितनी भी सिचुएशंस हैं, जिन चीजों में आप अटके हुए हैं, ये चेंज होने वाली हैं, क्योंकि आपके लव लाइफ में जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये साइकिल जो है आपका एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे और ये डेफिनेटली चेंज हो रही है फ्रेंड्स आपकी सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3-9 है। 9 नंबर ही चेंज का नंबर होता है, और चीजें हमेशा चेंज होती हैं, खत्म होती हैं नई शुरुआत के लिए, बेटरमेंट के लिए। और जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है वो डेफिनेटली खत्म होने वाली है आपके सितंबर मंथ में। जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, आपको फियर्स थे आपके रिलेशनशिप में कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से जो है आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, शादी होगी कि नहीं होगी। लिटरली यहाँ पे मैरिज कार्ड है हमारे पास, तो डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और ये पक्का नहीं है कि उसी की तरफ से ही मिले। हो सकता है वो पर्सन आपको चीट कर रहा हो और कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करने वाला हो और उसकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिले। क्योंकि डेथ कार्ड जो होता है वो हमें ये भी दिखाता है कि पुरानी बुरी चीजों की एंडिंग, अगर वो आपको सर्व नहीं करता, अगर वो ट्रू नहीं है आपके लिए, और अगर वो कुछ चीजें आपसे हाइड कर रहा है, बिल्कुल भी अगर ऑनेस्ट नहीं है वो आपसे, तो आप उसे लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ऑल ऑन ऑल यहाँ पे डिवाइन जो है एंटर कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में, और अपने तरीके से वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं।
तो तैयार हो जाइए इस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो भी चीजें आपकी अभी तक बेहतर नहीं चल रही थी, जिन भी चीजों में अभी तक पॉज था, रुकी हुई थी चीजें, बद से बदतर होती जा रही थी, अब वो सारी सिचुएशंस, वो सारे आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, इल्यूजन्स, ब्लॉकेजेस सब खत्म होने वाले हैं। अब आप लोगों की आपके लव रिलेशनशिप में जो है नई शुरुआत होने वाली है, और जो भी चीजें आप चाहते थे वो आपको मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वो सब खत्म हो जाएंगी, और आप लोगों का जो जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के साथ आप ऑनेस्ट होंगे, और आप लोगों में प्यार बढ़ेगा, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोग एक दूसरे की ओर ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो ये थी एक्वेरियस आपकी लव रीडिंग। चलिए अब आपकी करियर रीडिंग करते हैं। प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। सबसे लास्ट में मैं ओरेकल कार्ड्स ओरेकल कार्ड से देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अब हम देखते हैं आपके करियर में। एक्वेरियस, कुंभ राशि, करियर 2021 September. Thank you, Spirit. Thank you so much for guiding us. Thank you. Okay, the High Priestess, Nine of Cups, the Hanged Man, bottom of the deck we have the Sun card. एक्वेरियस फ्रेंड्स, यहाँ आप मुझे अपने करियर में थोड़ा स्ट्रक फील नजर आ रहे हैं। आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें रुकी हुई हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत चीजें अटकी हुई हैं। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप करियर में किन्हीं दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं, टू पाथ्स में कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे आप। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सितंबर मंथ में आपके लिए सक्सेस आ रही है। आप जो भी पाथ चूज करेंगे, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास द सन का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी आप चाहते थे करना, वो विश जो है आपकी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है आपके करियर में। आपका करियर, आपके फाइनेंसेस जो है यहाँ पे बेटर होते नजर आ रहे हैं। बेटर नहीं, बहुत बेटर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने करियर में मेहनत भी बहुत करी है, लेकिन चीजें जैसे कि आगे बढ़ नहीं रही हैं, रुकी हुई हैं। तो यहाँ आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में जो है सक्सेस है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आप जैसी अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं वो आपको मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ा शांत होने की जरूरत है। जल्दबाजी में मत आइए, थोड़ा शांत रहिए, अपने आप को थोड़ा शांत रखिए और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। आपकी विशेष जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। खासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे थे, यहाँ मुझे उनके लिए गवर्नमेंट जॉब भी मैनिफेस्ट होती नजर आ रही है। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप लोग किसी हाई पोजीशन पे जाने वाले हैं। आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप हाई पोजीशन पे जा सकते हैं, या आप कोई मेंटर किसी के बन सकते हैं। मतलब आप बहुत लोगों को कुछ सिखाएंगे। खासकर यहाँ पे जो लोग आर्ट से रिलेटेड हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सक्सेस नजर आ रही है। और आप लोग बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं, बहुत लोगों को सिखाने वाले हैं। आप एक हायर पोजीशन पे जाने वाले हैं। या तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, उसके लिए आप वेट कर रहे थे, और या फिर बहुत से लोगों को हायर पोजीशन, मेंटोर, कुछ तो ऐसा है जो आप कर रहे हैं। और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सितंबर मंथ में आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है करियर के लिहाज से।
तो चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए हम ऑरेकल कार्ड देखते हैं कि आपको यूनिवर्स जो है क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यिन एंड यांग, यस। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी एनर्जीज को जो है बैलेंस करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। यिन एंड यांग हमारे लिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में भी बोला, आपके लव लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, आप स्टक हैं दो चीजों में, अपने लव लाइफ में भी, अपने करियर में भी। तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। खासकर यहाँ पे जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये येन होता है मून, यैन होता है सन। मून होता है वाटर और सन होता है फायर। वाटर जो है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है और फायर जो होता है हमारे फ्रस्ट्रेशन, गुस्से से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों चीजों का ही अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना, एग्रेशन नहीं दिखाना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, बहुत 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 ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, ना ही ओवर इमोशनल होना है। तो अपने आप को बैलेंस लाइए, अपने आप को आप, ये जो है आपका साइकिल जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी साइकिल चेंज हो रहा है। पे आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और ओवर इमोशनल नहीं होना, अपने माइंड को और अपने हार्ट को जो है बैलेंस में करके रखना है। किसी एक चीज से आपको ज्यादा नहीं सोचना है और जैसा आपका इस समय वक्त चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 बेटर सिचुएशन आ रही है। जब हम बैलेंस में आ जाते हैं, यूनिवर्स स्टेप आउट तभी करते हैं हमारी लाइफ में जब हम इनबैलेंस हो जाते हैं, हमारी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चलती हैं। जब हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, यूनिवर्स आते ही इसलिए हैं हमें, हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारी सिचुएशंस को सही करने के लिए, उनमें बैलेंस लाने के लिए। तो इसलिए ये सारी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है। बस आपको थोड़ा सा और वेट करना है और यूनिवर्स पे फेथ रखना है, होप रखना है और उनके अपनी तरफ से उनको सपोर्ट देना है। तो ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज मेक श्योर कि आपने बेल आइकन जो है उसे प्रेस करा हो। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस आप तक पहले नहीं पहुंचेंगी। तो thank you so much guys for watching my video. Bye bye.